अधिकारी बने बैठे हैं गांधी जी के बंदर, खाने की जमीन का कोई मोल नहीं। सरकारी मेहरबानी का भी नहीं रखा ख्याल, कब खौलेगा अधिकारियों का खून। सरकार ने खाने के लिए जमीन दी, सरकार ने फसल उगाने के लिए जमीन दी, सरकार ने रोजगार के लिए जमीन दी, पर आज उसी जमीन का सौदा किया जा रहा है। जिस जमीन पर सरकार अन्न उगाना चाहती थी, उस जमीन पर भूमाफिया चांदी कूट रहे हैं। जिस जमीन से लोगों को खाना मिलना था, उसी जमीन पर भूमाफियाओं की मनमानी चल रही है। और जब इसी जमीन पर सरकारी बुलडोजर चलेगा, तो यही लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजियां करते हुए नजर आएंगे। खरी रसा कसी में अगर कोई पीस रहा है, तो वो है आम आदमी, जिससे अपना खून पसीना निकाल कर पाई पाई जोड़ी, 4 ईंटों से अपने सपनों का महल तैयार किया। और कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो टूट जाएगा, क्योंकि ये आम आदमी भूमाफियाओं के मकड़ जाल में फंस गया है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। बाहरी दिल्ली के नरेला के लामपुर गांव में भूमाफियाओं का बोलबाला है। लामपुर गांव में भूमाफियाओं का मकड़ जाल फैलता जा रहा है। जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह लामपुर गांव के राजवंश फार्म हाउस के पास की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुछ समय पहले किसानों के द्वारा हरी भरी फसल उगाई जाती थी, पर अब भूमाफियाओं के द्वारा दिन रात धड़ल्ले से अवैध तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है और भूमाफियाओं के हजारों एकड़ जमीन को बर्बाद किया जा रहा है। पहले ही दिल्ली जैसा राज्य हरियाणा व दूसरे देशों पर अनाज के लिए निर्भर रहता है। अगर ऐसे ही भूमाफियाओं के द्वारा हरी भरी कृषि योग्य भूमि को नष्ट किया जाता रहा, तो एक दिन ऐसा होगा कि दिल्ली जैसा राज्य एक एक अनाज के दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। क्यों यह जमीन सरकार ने दिल्ली में रहने वाले किसानों को दी थी, लेकिन इस जमीन पर भूमाफियाओं का काला साया पड़ गया है। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन शीला दीक्षित ने आम जनता को खाने पीने के लिए दी थी। ये जमीन ग्राम सभा की है, यानी किसी भी सूरत हाल में इसका सौदा नहीं किया जा सकता। आम जनता को कुछ खाने को मिले या न मिले, पर कुछ अधिकारियों और भूमाफियाओं ने इस जमीन का सौदा कर पैसा टका लिया है। जिस जमीन पर हरी हरी फसलें होनी थी, उस जमीन पर अनाज की जगह मकान उग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अधिकारियों को पता न हो। जाने कितनी ही बार एमसीडी और डीडीए और एसडीएम और दिल्ली पुलिस के अधिकारी या सरकारी कर्मचारी इस रास्तों से गुजरते हैं, पर एक्शन कोई नहीं लेता। धीरे धीरे जब हरियाली खत्म होकर मकानों का जंगल खड़ा हो जाएगा, तब यहाँ नजर आएगा आपको पीला पंजा। ऐसे में सवाल ये है कि डीडीएम, सीडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी, क्या ये तीनों गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठ गए हैं? एक ने देखने सुनने से इनकार कर दिया, तो एक ने कुछ भी बोलने से। अगर यही हाल रहा, तो एक दिन दिल्ली के इस बाहरी इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई बस्तियां ही नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।